डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ह्यूमन ब्लड ग्रुप यानी मानव रक्त समूह के बारे में जानने वाले हैं, जो सभी परीक्षा के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछना अनिवार्य होता है। तो आइए जानते हैं कि इस ब्लड ग्रुप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से प्रश्न हमेशा रिपीट होता है। उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंतर्गत हम लोग बहुत से चीज़ों को जानेंगे कि इसका खोज किसने किया, यह कितने प्रकार का होता है, उसका नाम क्या होता है, उस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन ब्लड ग्रुप के खोज के बारे में जाने कि इस ब्लड ग्रुप का यानी रक्त समूह का जो खोज किया उस वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो उस वैज्ञानिक का नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंड स्टीनर। ये कब खोज किया? तो 1900 ईस्वी में खोज किया। अब 1900 ईस्वी में ह्यूमन ब्लड ग्रुप का यानी मानव रक्त समूह का खोज तो हो गया, लेकिन उस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। उस वैज्ञानिक को कब नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1930 ईस्वी में। याद रखना है कि कब खोज हुआ, ह्यूमन ब्लड ग्रुप का खोज कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में। किसने किया? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। अब उस वैज्ञानिक को इसके लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो कब दिया गया? तो 1930 ईस्वी में। ठीक है। अब आता है रक्त की भिन्नता के कारण। हर एक व्यक्ति का जो रक्त होता है वह एक जैसा नहीं होता, उसमें अंतर पाया जाता है। अंतर कहने का मतलब ये हो गया कि उसकी जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग पाया जाता है, सबका एक जैसा नहीं होता। तो क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि मानव में रक्त की भिन्नता का कारण क्या होता है, तो मानव में रक्त की भिन्नता का कारण है कि रक्त में उपस्थित एंटीजन। अब एंटीजन क्या होता है? इसी एंटीजन की उपस्थिति के कारण जो है सो रक्त में अंतर पाया जाता है। एंटीजन होता है क्या? तो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है एंटीजन? ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी को एंटीजन कहा जाता है। और इसी एंटीजन के कारण जो है प्रत्येक मनुष्य में जो है रक्त अलग अलग होता है, यानी रक्त में भिन्नता पाई जाती है। अब एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मानव के रक्त में जो एंटीजन उपस्थित रहता है वो एंटीजन का प्रकार कितना है, तो एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है ए और दूसरा का नाम है बी। याद रखना है कि एंटीजन जो दो प्रकार के होते हैं तो कभी भी इसे हम स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। जब स्मॉल लेटर में लिख देंगे तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा। एंटीजन हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। लेकिन यदि इसको स्मॉल कर देंगे तो वह एंटीबॉडी कहला जाएगा। ठीक है। तो एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम ए और दूसरा एंटीजन बी है। रक्त में एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर वह रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? रक्त में एंटीजन उपस्थित रहता है तो रक्त को कितने रुधिर वर्गों में बांटा गया, यानी ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होता है। पहला का नाम क्या है कि ब्लड ग्रुप ए, दूसरा है ब्लड ग्रुप बी, तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी और चौथा है क्या? ब्लड ग्रुप ओ। यानी रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। अब यहाँ पर ये देखना है कि ब्लड ग्रुप जिसका ए है, किसी व्यक्ति का यदि रक्त समूह ए है, ए ग्रुप है उसका ब्लड का, तो उसमें एंटीजन कौन होगा? तो ए ही होगा। जो ग्रुप है वही एंटीजन होगा। किसके लिए? ए बी और ए बी के लिए। ठीक है। अब मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो बी वाले में एंटीजन कौन सा होगा? तो बी ही होगा। किसी व्यक्ति के रक्त में क्या है कि जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? ए बी है। तो ए बी है, इसका मतलब क्या है कि एंटीजन इसमें ए है और एंटीजन बी है, यानी दोनों प्रकार का एंटीजन इसमें है। जिसमें सिंगल ए ब्लड ग्रुप था उसमें एंटीजन ए था, जिसका ब्लड ग्रुप बी था उसमें एंटीजन बी था, और जिसका अगर ए बी है तो एंटीजन क्या है? उसमें दोनों पाया जाता है, ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है। लेकिन ध्यान यहाँ रखना है कि जिसका ब्लड ग्रुप यदि ओ है, किसी व्यक्ति का रक्त समूह यदि ओ है तो उसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। अभी हमने क्या देखा कि जो ग्रुप का नाम है, जैसे ए है तो इसका एंटीजन भी ए होगा, बी है तो बी होगा, ए बी है तो ए और बी होगा। लेकिन यहाँ यदि देखा जाए कि इसका ब्लड ग्रुप ओ है तो क्या एंटीजन ओ होगा? नहीं होगा। कारण क्या है कि एंटीजन दो ही प्रकार का होता है, एक ए होता है एक बी होता है। तो इसका ब्लड ग्रुप जब ओ हो गया तो एंटीजन इसमें कोई भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर नन लिख दिया, यानी नो, किसी प्रकार का इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है।
अब आता है एंटीबॉडी। एंटीजन के बारे में तो हमने जान गया कि एंटीजन क्या होता है कि रक्त में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, उसी का नाम है एंटीजन, और उसी की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। एंटीबॉडी क्या है, अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए तब क्या बताएंगे। एंटीबॉडी क्या है कि एंटीजन की अनुपस्थिति में यदि रक्त समूह में एंटीजन नहीं है तो उसके विपरीत प्रकार की क्या है कि प्रोटीन पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा में। किसी रक्त समूह में जो एंटीजन अनुपस्थित है उसके विपरीत क्या होता है कि एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उसी को एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा में। और एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी में। याद रखना है, आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है, प्लाज्मा में क्या होता है कि ये प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कहाँ होता है, तो प्लाज्मा में। अब यहाँ पर देखना है कि ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। अभी हमने क्या देखा कि जो एंटीजन अनुपस्थित है उसके विपरीत में क्या होता है कि जो प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में, वही एंटीबॉडी कहलाता है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि बल्कि किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वह ए है। अब एंटीजन क्या होगा इसमें, अभी हमने देखा कि जो ब्लड ग्रुप रहता है वही एंटीजन होता है उसमें, ठीक है ना। जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है एंटीजन भी क्या होगा, वही होता है। एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यहाँ पर देखना है क्या कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम ए और बी, इसमें क्या करेंगे, हम सभी को लिख लेंगे ए और बी, क्योंकि एंटीजन दो प्रकार के होता है। तो यहाँ पर ए बी लिख लिए, यहाँ पर क्या है ए बी, सब में लिख लिए। एंटीजन दो प्रकार के होता है। अब इससे हम ये चेक करेंगे कि इसमें एंटीजन कौन सा होगा, इसमें एंटीबॉडी कौन होगा। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए है तो हमने देखा कि जो ग्रुप रहेगा वही एंटीजन होगा। तो एंटीजन इसमें कौन हो गया, एंटीजन इसमें ए हो गया। अब यहाँ देखना है बी तो होता नहीं है, इसका विपरीत, इसका विपरीत मतलब क्या हो गया, एंटीजन दो है, ए है लेकिन बी नहीं है, तो बी क्या हो जाएगा, बी एंटीबॉडी हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि बी जो है सो एंटीबॉडी होगा तो स्मॉल में लिखना होगा। अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि ब्लड ग्रुप यदि किसी व्यक्ति का बी है तो एंटीजन क्या होगा, जिसका ग्रुप बी है तो एंटीजन में बी होगा। तो यहाँ पर बी होगा लेकिन ए तो नहीं होगा, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एंटीबॉडी, लेकिन क्या होगा, ये स्मॉल में लिखा जाएगा। अब यही ना हमने देखा कि एंटीजन की अनुपस्थिति में, यानी ए एंटीजन इसमें अनुपस्थित है, ए नहीं है, तो क्या बन जाता है, वो एंटीबॉडी हो जाता है। इसमें हमने देखा कि बी नहीं है, यहाँ पर क्या देखा कि बी यहाँ पर नहीं है, तो बी एंटीजन नहीं है तो बी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी। लेकिन याद रखना है कि इसको स्मॉल में लिखा जाएगा। एंटीजन जो है वो कैपिटल में, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा कि स्मॉल में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप यदि ए बी है, तो ए बी है, जब ए और बी है तो एंटीजन तो दोनों होता है, इसका मतलब कि दोनों एंटीजन होगा इसमें। और इसमें क्या हो जाएगा, जब दोनों एंटीजन लिखा गया है तो इसमें एंटीबॉडी कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई नहीं, एंटीबॉडी कोई नहीं होता है। अब इसका जस्ट उल्टा देखा जाए, ये ब्लड ग्रुप ओ है, तो ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है, ओ में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। इसमें ए में ए, बी में बी, ए बी में ए और बी, लेकिन ओ में क्या है, एंटीजन तो दो ही प्रकार का होता है। ये ग्रुप अलग हो गया, इसका मतलब कि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोई एंटीजन नहीं होता है। अब जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब क्या, एंटीजन दो प्रकार का होता है, ए और बी, तो इसमें दोनों नहीं है। जब दोनों नहीं है तो क्या हो जाएगा कि दोनों एंटीबॉडी हो जाएगा। बस यही था एंटीजन और एंटीबॉडी, किस प्रकार रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप यदि बी है तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा। तो ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब एंटीजन बी है, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एंटीबॉडी। लेकिन एंटीबॉडी याद रखना है, ऑप्शन में क्या होगा कि आपको कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखा हुआ रहेगा। तो एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है और एंटीजन क्या होता है कि हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। अब इसके बाद इधर आना है रक्त आधान। रक्त आधान यानी किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाना, यानी खून चढ़ाना, ठीक है, उसके शरीर में रक्त आधान करना। तो रक्त आधान की स्थिति में क्या देखना है कि किसी व्यक्ति के रक्त में यदि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है तथा एंटीजन बी है और एंटीबॉडी बी है, तो इस स्थिति में ये एक साथ नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब रक्त आधान करते समय एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों एक समान नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यदि एंटीजन ए है
तो एंटीबॉडी ए नहीं रहना चाहिए, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी नहीं रहना चाहिए। ऐसा रहने से क्या हो जाएगा कि रक्त जो है वो चिपचिपा हो जाएगा। क्या होगा कि अभिश्लेषण हो जाएगा, यानी चिपचिपा हो जाएगा, वह खून खराब हो जाएगा, वह रक्त जो है सो नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या है कि रक्त आधान करते समय इसकी जांच कर लेनी चाहिए कि क्या एंटीजन ए और एंटीबॉडी एक जैसा तो नहीं है। एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए नहीं रहना चाहिए एक साथ, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद आता है रक्त समूह का कुछ नाम है, अन्य नाम भी है। जैसे रक्त समूह यहाँ पर ए देखा, बी देखा, ए बी देखा और क्या देखा, ओ देखा। इसमें कुछ ऐसे रक्त समूह है जो बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम पूछ लिया जाता है। जैसे सर्वदाता किसे कहते हैं? सर्वदाता किसको कहा जाता है? सर्वदाता ओ को कहा जाता है। कारण क्या है कि इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। तब क्या होता है कि ये किसी भी अपने रक्त को दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त आदान करने के लिए दे सकता है। तो सर्वदाता कौन हो गया? यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप ये जो ओ हो गया, ओ क्या कहलाता है? सर्वदाता कहलाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। ये अपना रक्त जो है ना, इस रक्त समूह वाले व्यक्ति अपना रक्त किसी व्यक्ति को दे सकता है। अब सर्वग्राहता, सर्वग्राहता का मतलब कौन ऐसे व्यक्ति है जो किसी भी व्यक्ति से अपना खून आदान करने के लिए वो ले सकता है, अपने शरीर में खून चढ़वाने के लिए वह किसी व्यक्ति से ले सकता है। सर्वग्राहता यानी सभी से। ये कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है? तो ये सर्वग्राहता क्या कहलाता है? ए बी कहलाता है, ठीक है ना। ये ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप ये हो गया ए और बी। इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें जो है, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है। इसी कारण से क्या है कि वह किसी भी व्यक्ति का खून जो है इसके शरीर में चढ़ाया जा सकता है। ये था सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ और सर्वग्राहता ब्लड ग्रुप ए बी। अब इसके बाद आता है आरएच फैक्टर। आरएच तत्व क्या है? तो आरएच तत्व क्या होता है? यह भी एक प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। इसका खोज किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने 1940 ईस्वी में एक प्रकार का एंटीजन का खोज किया। एक प्रकार के एंटीजन को पता लगाया जिसको क्या कहते हैं? आरएच फैक्टर या आरएच तत्व बोला जाता है। इसको फिर से समझ लिया जाए कि आरएच फैक्टर यानी आरएच तत्व क्या होता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, इन्होंने क्या किया? 1940 ईस्वी में एक प्रकार का, अन्य प्रकार का जो है एंटीजन का पता लगाया, जिसका नाम क्या दिया? आरएच फैक्टर यानी आरएच तत्व दिया। अब आरएच तत्व जो होता है इसे दो प्रकार का होता है। एक होता है आरएच प्लस और एक होता है आरएच माइनस। तो आरएच प्लस का अर्थ क्या होता है? आरएच माइनस का अर्थ क्या होता है? तो जिस व्यक्ति के रक्त में यदि आरएच होता है, यानी आरएच सहित है उसका ब्लड ग्रुप, तो क्या कहलाएगा? आरएच प्लस कहलाएगा। यानी जिस व्यक्ति के रक्त में आरएच है तो क्या है? आरएच फैक्टर अगर ये है तो क्या कहलाएगा? आरएच प्लस। और जिसमें नहीं है उसमें क्या कहलाएगा? आरएच माइनस। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है जिससे क्या है इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जब रुधिर आदान के समय इसे भी जांच कर लेना अति आवश्यक होता है। आरएच फैक्टर को रुधिर आदान के समय जांच कर लेना बहुत ही अनिवार्य है। कारण क्या है कि समान आरएच फैक्टर वाले व्यक्ति से रुधिर आदान नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि रक्त का अभिश्लेषण हो जाता है। रक्त जो है वो क्या हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है, वह रक्त खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति की खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसे इस प्रकार समझ लिया जाए, जैसे मान लिया कि दो व्यक्ति है, ठीक है ना। तो दो व्यक्ति, उसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का क्या करना है? रक्त आदान कराना है। तो दोनों को चेक कर लेना होगा कि किसके रक्त में आरएच फैक्टर है। जैसे मान लिया जाए कि एक व्यक्ति का जो है ना रक्त वो आरएच प्लस है, यानी आरएच सहित है, और एक व्यक्ति का क्या है कि आरएच माइनस है। अब क्या करना है? आरएच माइनस वाले व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत है, उसके शरीर में खून की ज़रूरत है। अब क्या करता है कि आरएच जिसका प्लस है, जिस व्यक्ति का वो रक्त ले रहा है, अगर उस व्यक्ति के रक्त में आरएच फैक्टर है यानी आरएच तत्व उपस्थित है, तो उस व्यक्ति को यदि उस व्यक्ति का अगर रक्त आरएच माइनस वाला को दे दिया जाता है, पहली बार में कम मात्रा में यदि रक्त आदान कर दिया जाता है तो दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यदि दूसरी बार में यही स्थिति हो जाती है कि आरएच माइनस वाले व्यक्ति को आरएच प्लस वाले रक्त दे दिया जाता है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।
अब इसके बाद आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है? यह एक प्रकार की बहुत ही गंभीर स्थिति इसको माना जाता है। इसमें देखा जाए, जैसे मान लिया जाए कि पिता का रक्त जो है उसमें RH प्लस उपस्थित है, RH फैक्टर है, और माता की जो रक्त में है वो RH माइनस यानी RH फैक्टर उपस्थित नहीं है। तब उस स्थिति में यदि उस माता पिता का अगर संतान जन्म लेता है तो संतान जन्म लेने से पहले ही गर्भावस्था में ही वो संतान की मृत्यु हो सकती है, या जन्म लिया तो जन्म लेने के तुरंत बाद जो है उसका मृत्यु हो सकता है। यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो पहले बच्चे के बाद जो दूसरा संतान जो होता है उसके लिए यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यदि माता का RH माइनस हो और पिता का RH प्लस हो तो वह बच्चा जो है, माने प्रथम बच्चा के बाद जो बच्चा है वह जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यही क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाता है। ये था ह्यूमन ब्लड ग्रुप से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इसको एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए ताकि पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाए। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में खोज किया। इसके बाद उनको पुरस्कार जो मिला था, नोबेल पुरस्कार, वो कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में दिया गया था। रक्त में जो भिन्नता होती है वो किसके कारण होता है? तो रक्त में भिन्नता एंटीजन के कारण होता है। एंटीजन क्या होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एंटीजन कहाँ होता है? RBC में होता है। ठीक है। एंटीजन कितने प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार के, A और B। याद रखना है कि हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। इसके बाद एंटीजन की उपस्थिति के कारण जो ब्लड ग्रुप होता है वो कितने प्रकार के होता है? तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होता है। ब्लड ग्रुप A, B और AB तथा O। अब जो ब्लड ग्रुप A है उसमें कौन सा एंटीजन? तो जो ग्रुप है वही एंटीजन। ठीक है। B है तो B एंटीजन, AB है तो A और B एंटीजन। अगर O है तो O तो क्या है? O किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है इसमें, यानी एंटीजन 2 है इसमें, तो ब्लड ग्रुप ये अलग हो गया। इसका मतलब कि इसमें एंटीजन जो है किसी प्रकार का नहीं होता है। अब इसके बाद आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या देखे थे कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में जो एंटीजन नहीं है, एंटीजन 2 होता है, एक होता है A और एक होता है B। यदि A है B नहीं है तो क्या है कि जो एंटीजन नहीं होता है उसके विपरीत क्या होता है कि प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसी को एंटीबॉडी कहा जाता है। तो इसमें ब्लड ग्रुप A में हमने क्या देखा कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन A होगा, और इसमें एंटीजन B नहीं है तो एंटीबॉडी B हो जाएगा। जो एंटीजन नहीं है वही क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी। लेकिन याद रखना है कि इसमें एंटीजन A था, B एंटीजन नहीं था, तो जो नहीं था क्या हो जाएगा? वो एंटीबॉडी, लेकिन इसको स्मॉल में लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप जो है B है, एंटीजन B होगा, लेकिन A एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी A हो जाएगा। इसी प्रकार AB वाला में देखें, और ब्लड ग्रुप यदि O है तो O में क्या किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है, तो इसका विपरीत, जब इसमें नहीं है तो एंटीबॉडी होगा, तो यानी दोनों प्रकार का एंटीबॉडी होगा। अब इसके बाद पढ़े थे रक्त आधान। रक्त आधान में क्या हमें चेक करना था कि रक्त आधान करते समय ये देख लेना है कि उस व्यक्ति के रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसा नहीं होनी चाहिए। यानी एंटीजन यदि A है तो एंटीबॉडी A साथ में नहीं होना चाहिए, एंटीजन B है तो एंटीबॉडी B साथ में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या हो जाता है? रक्त जो है सो चिपचिपा हो जाता है, रक्त खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके बाद हमने ब्लड ग्रुप के नाम के बारे में जाना था। कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप है जिसका अन्य नाम है जो परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। उसका नाम क्या था? जैसे सर्वदाता ब्लड ग्रुप, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो वैसे व्यक्ति जिसके रक्त समूह जो O है उसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है तो O ग्रुप वाले क्या कहलाते हैं? सर्वदाता। जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता वह सर्वदाता कहलाता है। तो किस में नहीं होता है? O में होता है। तो ब्लड ग्रुप O क्या हो गया? सर्वदाता। और सर्वग्रहता, तो वैसे व्यक्ति के ब्लड ग्रुप जिसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है, A और B दोनों पाया जाता है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? सर्वग्रहता, यानी सभी से वो रक्त को ग्रहण कर सकता है। इसके बाद पढ़े थे कि RH तत्व। RH तत्व क्या होता है? यह भी एक प्रकार का एंटीजन है जिसको RH फैक्टर या RH तत्व कहा जाता है। इसको खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर थे और वीनर थे। कब खोज किया था? तो 1940 ईस्वी में। अब जिस व्यक्ति के रक्त में RH होता है उसको RH प्लस कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में रक्त में अगर RH नहीं है तो उसका जो रक्त है वो क्या कहलाता है? RH रहित, यानी उसके रक्त में RH नहीं है। इसमें नोट में क्या देखे थे कि रुधिर आधान के समय इसको भी जांच कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। समान RH फैक्टर वाले रुधिर आधान नहीं करवाना चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति से रुधिर लेना है, रक्त लेना है,
तो दोनों को जांच कर लेना चाहिए कि किस व्यक्ति के रक्त में जो RH+ है, किस व्यक्ति के रक्त में RH- है। इसको चेक कर लेना जरूरी है। कारण क्या था कि इसमें विपरीत RH वाले जो यदि रक्त आधान करवाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या देखे थे कि जिस व्यक्ति के रक्त में RH- है, यदि RH+ वाला को रक्त उस पर चढ़ा दिया जाता है तो कम मात्रा में पहली बार में तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब दूसरी बार फिर कर दिया जाता है ऐसा तो RH- जिसको कहता है कि खून चढ़ाया गया, वह व्यक्ति जो है सो वो मर जाता है, यानी RH वाले व्यक्ति मर जाएगा। इसके बाद एरिथ्रोब्लास्टोफिटेटिस क्या था, ये एक प्रकार की ऐसी स्थिति कि पिता का यदि RH+ है रक्त और माता का RH- है, तो जो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने वाला बच्चा हो सकता है कि गर्भावस्था में उसकी मृत्यु हो जाए या जन्म लेने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाए। यह स्थिति कब बनती है, तो पहला बच्चा के बाद वाले बच्चे में। ये था ह्यूमन ब्लड ग्रुप से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा कंठस्थ याद हो गया होगा। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें। इसी तरह का टॉपिक लेकर के फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।